हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइप स्टडी ऑफ साइकिल में हमने 5 कैरेक्टर्स जाने। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक पोजीशन। थर्ड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देयर हैबिट एंड हैबिटेट। फोर्थ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देयर हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिक्स्थ कैरेक्टर, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम ऑफ साइकिल। तो जो मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म के बीच में, जो मेसेनकाइम की लेयर प्रेजेंट होती है उसके बीच में क्या होता है, बहुत सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिक्यूल्स उन क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स मेसेनकाइम में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स। स्पाइक का मतलब होता है पॉइंट्स। स्काइपा का मतलब होता है पॉइंट। ठीक है, तो बहुत सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और स्पिक्यूल्स जैसे वर्ड से बना है स्पाइका से, स्काइपा का मतलब होता है पॉइंट। इस वर्ड से आया है स्पिक्यूल्स। ठीक है, तो मेसेनकाइम में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही माइन्यूट, बिल्कुल छोटे क्रिस्टलाइन होते हैं और कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं। ये बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल पतले पतले और कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होता है और साथ ही साथ ये किससे मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं। दे आर कैल्शियस बॉडीज। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दीज स्पिक्यूल्स फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ साइकिल। ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एंडोस्केलेटन का काम करते हैं साइकिल के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, एंडोस्केलेटन का काम क्या करते हैं। एंडोस्केलेटन का काम क्या होता है, ये इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसके जो सॉफ्टर पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पिक्यूल से मिलकर क्या बना हुआ है, इसका पूरी की पूरी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है, इस एंडोस्केलेटन के थ्रू ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टर पार्ट्स को। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के अलावा ये सपोर्ट करता है पूरी बॉडी को। ठीक है, तो ये क्या है, इसके फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। ये जो कैल्शियस स्पिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेगास्क्लेयर्स भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेगास्क्लेयर्स। ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेगास्क्लेयर्स। मेगा का मतलब बड़े, तो ये कैसे होते हैं, बड़े बड़े स्पिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े से स्पिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेगास्क्लेयर्स। ठीक है, और ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मोनोएक्सोन और दूसरा होता है टेट्राएक्सोन। मोनोएक्सोन का मतलब है कि जो एक स्पिक्यूल होगा वो कैसा होगा, उसमें सिर्फ एक ही स्पिक्यूल्स उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक ही स्पिक्यूल होगा। और ये जो मोनोएक्सोन स्पिक्यूल होते हैं ये कैसे होते हैं, ये यूनिरेडिएट भी हो सकते हैं और ये कैसे हो सकते हैं, बाईरेडिएट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे ग्रोन इन वन और बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये होते हैं 2 तरह के। तो सबसे पहला कौन सा था हमारे पास, मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स। मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स किस टाइप के हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, यूनिरेडिएट या फिर ये हो सकते हैं बाईरेडिएट। यूनिरेडिएट टर्म को हम मोनोएक्टाइनल भी कहते हैं, मोनो मतलब सिंगल और एक्टिनल मतलब एक साइड पे प्रेजेंट। फिर वी हैव बाईरेडिएट को हम क्या बोलते हैं, डाई एक्टिनल। होता क्या है कि जो एक स्पिक्यूल होता है,
ठीक है। ये कैसे होता है, जो स्पिक्यूल होता है इस टाइप का, जो स्पिक्यूल होता है ये कैसा होता है, ये एक साइड से बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल पैना सा स्ट्रक्चर ये होता है, थिक होता है और बिल्कुल पैना सा स्ट्रक्चर अपीयर होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, यूनिरेडिएट। एक साइड से क्या होगा, ये पैना होगा। और दूसरे टाइप के क्या होंगे, बायरेडिएट। बायरेडिएट में क्या होगा, दोनों तरफ से क्या होगा, ये थिकनेड होगा, ठीक है। ये दोनों साइड से क्या होगा, थिकनर होगा बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा। तो ये थे हमारे पास यूनिरेडिएट, ठीक है, और ये थे हमारे पास बायरेडिएट। ये जो बायरेडिएट के जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, एक साइड से ये जो मैंने बिल्कुल पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाया है, ये इस टाइप में भी पाए जाते हैं। इस तरीके का इनका भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं, दे बोथ आर पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स, ठीक है, both are pointed at the both ends. Now coming to the next part, we have tetrahexone spicules. नाम से पता लग रहा है कि टेट्रा, ठीक है। टेट्रा में क्या होंगे, एक तरीके से क्या होंगे, ये टेट्रा रेडिएट होंगे। ये कैसे होंगे, टेट्रा रेडिएट्स होंगे। और इनके पास कितनी रेज होंगी, जैसे इसके पास सिंगल रे थी, इनके पास कितनी होंगी, 4 रेज प्रेजेंट होंगी। नाम से पता लग रहा है टेट्राहेक्सोन, ठीक है। इसमें कितनी रेज प्रेजेंट होंगी, 4। तो फिर क्या होता है, ईच दे इनमें से क्या होगा कि एक रे, इन टेट्राहेक्सोन में से क्या होगा, एक रे क्या करेगी, टूट जाएगी। और फिर ये कैसे मतलब क्या बचेगा, ये ट्राईहेक्सोन स्पिक्यूल बचेगा। मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं मेसेंकाइम के अंदर। तो क्या होगा, टेट्राहेक्सोन से क्या होगा, एक स्पिक्यूल टूट जाएगा, ठीक है, सॉरी एक रे टूट जाएगी। और क्या बचेगा हमारे पास, देन वी विल हैव टेट्राहेक्सोन स्पिक्यूल, ठीक है, विच आर वेरी कॉमन। एंड दीज 3 रेज एंड एंगल्स, ये इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, वाई शेप्ड के भी हो सकते हैं और टी शेप्ड के भी हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि जो टेट्राहेक्सोन स्पिक्यूल है, ये इस टाइप का होगा, then we have this, then we have this, then we have this, ठीक है। तो एक तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो हम देखते थे केमिस्ट्री के अंदर उस टाइप का बन रही, लेकिन चारों के चारों तरफ से क्या है, टैपलिंग है, बिल्कुल पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से एक क्या करेगा, टूट जाएगा। तो फिर क्या हमें मिलेगा, ट्राईहेक्सोन स्पिक्यूल्स। हमें क्या मिलेगा, ट्राईहेक्सोन स्पिक्यूल। और ये जो ट्राईहेक्सोन स्पिक्यूल है, मैंने क्या बताया, वाई शेप का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है, कैसे हो सकता है, इस तरीके से पेन, ठीक है, यहाँ से भी होंगे पॉइंटेड और यहाँ से भी होंगे। फिर उसके बाद ये वाई शेप के अलावा कैसे हो सकते हैं, ये टी शेप के भी क्या हो सकते हैं, ये टी शेप के भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, ये टी शेप के भी हो सकते हैं। ये तीनों क्या है, ट्राईहेक्सोन, एंड दिस इज टेट्राहेक्सोन स्पिक्यूल। आफ्टर दैट we have development of spicules. इसके बाद क्या है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है स्पिक्यूल्स का, ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड जो एमीबोसाइट्स होती हैं, जो स्पेसिफिकली हमने पढ़ी थी, स्क्लेरोब्लास्ट, जो स्पिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रही थी। एमीबोसाइट्स के अंदर हमने 8 टाइप के एमीबोसाइट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। जैसे कि हमने आर्कियोसाइट्स किया था, स्क्लेरोब्लास्ट किया था, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जर्म सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स, देन वी अबाउट थीसोसाइट्स, है ना, कोलोनसाइट्स। तो इस तरीके से हमारे पास कितने थे, 8 अमीबोसाइट्स प्रेजेंट थे। उन 8 में से क्या था, जो स्क्लेरोब्लास्ट था वो क्या कर रहा था, स्पिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहा था। वो क्या कर रहा था, वो स्क्लेरोब्लास्ट की हेल्प से क्या कर रहा था, फॉर्मेशन कर रहा था स्पिक्यूल की। और ये जो मोनोहेक्सोन स्पिक्यूल हमने पढ़ा, वो 2 स्क्लेरोसाइट से मिलकर बना होगा, ठीक है। वो किससे बना होगा, 2 स्क्लेरोसाइट से मिलकर बना होगा। जो फर्स्ट स्क्लेरोसाइट है वो होगी थिकनर सेल। मोनोहेक्सोन की मैं बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की, ठीक है। इसमें कितने यूज होंगे, एक तो होगा हमारे पास थिकनर सेल,
थिकनर सेल क्या करेगा, इन्हें थिकनेस प्रोवाइड करेगा, थिकनर सेल। देन वी हैव फॉन्डर सेल, ठीक है, ये क्या करेगा, इनको बल्ज करेगा एक तरीके से, ठीक है। फर्स्ट वी हैव थिकनर सेल, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या करता है, इसको लेंथनिंग प्रोवाइड करता है स्पिक्यूल को, ठीक है। और जो फॉन्डर सेल होता है, ये फॉन्डर सेल क्या करता है, ये इसको बीच में से क्या करता है, थिक करता है एक तरीके से, बल्ज मतलब एक तरीके से क्या करता है, थिक नहीं करता, इसको बल्ज लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। थिकनर सेल तो लेंथनिंग कर रहे थे, और जो ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल की अगर मैं बात करूं, उसमें क्या होता है, 3 स्क्लेरोब्लास्ट यूज होते हैं। उसके अंदर कितने स्क्लेरोब्लास्ट यूज होते हैं, 3। ट्राइएक्सोन, इसमें कितने यूज होते हैं, 3 स्क्लेरोसाइट्स। ये भी क्या है, स्क्लेरोसाइट्स, ठीक है, स्क्लेरोसाइट्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल है, इसमें क्या होंगे, 3 स्क्लेरोब्लास्ट यूज होंगे, एंड विच डिवाइड्स इनटू 2 स्क्लेरोसाइट्स एंड दे विल फॉर्म 6 सेट, ठीक है, 6 सेल्स बनाएंगे। एंड द टेट्रारेडिएट स्पिक्यूल डेवलप्स लाइक द ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल, एंड द फोर्थ रे इज डेवलप्ड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द 3, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो 3 स्क्लेरोब्लास्ट थे, इनका जो जंक्शन होगा, यहीं से क्या होगा, मतलब फोर्थ रे डेवलप होगी, यहीं से, यहाँ से क्या होगा, फोर्थ रे क्या होगी, डेवलप होगी। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड टेट्रारेडिएट स्पिक्यूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो स्केलेटल सिस्टम है, उसमें जो मिजेनकाइम की जो लेयर थी, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एमीबोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली वो होते हैं स्क्लेरोब्लास्ट्स। ये जो स्क्लेरोब्लास्ट्स होते हैं, स्पिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। These spicules form the endoskeleton of the cycon, which protect and support. It protect the softer organs and it will support the whole body of the cycon. And these spicules can be monoaxon and tetraaxon. मोनोएक्सोन कैसे होंगे, यूनिरेडिएट भी हो सकते हैं, बायरेडिएट भी हो सकते हैं। यूनिरेडिएट को हम क्या बोलते हैं, मोनोएक्टिनल भी बोलते हैं, और बायरेडिएट को हम डाईएक्टिनल भी बोलते हैं। यूनिरेडिएट का मतलब होता है एक साइड से थिकन होगा, लेंथन होगा, और जो बायरेडिएट होगा, ये दोनों साइड से होगा, थिकन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो टेट्राएक्सोन है, इसमें क्या होगा, जो 3 स्क्लेरोसाइट्स थे, उनके जो बीच का जंक्शन था, वहां से क्या होगा, फोर्थ रे अपीयर होगी, ठीक है, ट्राइएक्सोन से। और ये जो ट्राइएक्सोन है, ये कैसा हो सकता है, टी शेप्ड का हो सकता है, वाई शेप्ड का हो सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। इसमें 2 टाइप के स्क्लेरोसाइट्स यूज होते हैं। फर्स्ट वी हैव थिकनर सेल्स, देन वी हैव फाउंडर सेल्स, FOUNDER, फाउंडर सेल्स। ये कैसे, ये क्या है, स्क्लेरोसाइट्स हैं, जो इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं मोनोएक्सोन स्पिक्यूल की, ठीक है। और ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल किससे इनका बना होता है, 3 स्क्लेरोब्लास्ट से, एंड ईच ऑफ विच गेट डिवाइडेड इनटू 2 स्क्लेरोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, हर एक स्क्लेरोब्लास्ट जो होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, हर एक स्क्लेरोब्लास्ट जो होगा, ठीक है, हर एक स्क्लेरोब्लास्ट क्या करेगा, ये दो टाइप के करेंगे, थिकनर सेल्स और फाउंडर सेल्स डेवलप करेंगे। थिकनर सेल, फाउंडर सेल, थिकनर सेल, फाउंडर, सॉरी यहाँ पे थिकनर होगा, थिकनर, और फिर यहाँ पे क्या होंगे, फाउंडर सेल्स, ठीक है, थिकनर और फाउंडर सेल्स। और ये क्या करेंगे, ये सेक्टेट बनाएंगे, ये 6 सेल्स के क्या बनाएंगे, सेक्टेट बनाएंगे, ठीक है। और एक टेट्रारेडिएट स्पिक्यूल होगा, ये कहाँ से डेवलप होगा, जंक्शन से डेवलप होगा, किससे, इन तीनों रे से। यहाँ पे जो जंक्शन होगा, वहां से टेट्राएक्सोन, सॉरी फोर्थ रे अपीयर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं मूवमेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। We are discussing our next part, that is physiology of cycle. तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे मूवमेंट कैसे शो करता है।
इनके पास ऐसा कोई लोकोमोटरी ऑर्गन तो नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं, स्लो कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट्स शो करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत मतलब जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उनके पास कोई भी ऐसे लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता मूवमेंट के लिए। ठीक है, मतलब वो वैसे सिसाइल ही होते हैं। ठीक है, मतलब एक सिसाइल का मतलब होता है कि सॉलिटरी होते हैं, बिल्कुल वहीं पे फिक्स्ड हैं, वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते, बिल्कुल सबस्ट्रेट जिस पत्थर से या जिस बेस से वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, सिसाइल होते हैं, कोई मूवमेंट शो नहीं करते। इनके पास कोई ऐसा कोई लोकोमोटरी ऑर्गन तो होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह कोई मूवमेंट शो करते नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं, बिल्कुल ही स्लोली स्लोली क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट्स शो करते हैं। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट्स शो करते हैं। ठीक है, इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है, जैसा कि हम देख रहे थे, जो आउटर मोस्ट लेयर थी पिनाकोडर्म की, वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल थी। और उसका जो कैरेक्टर था वो कैसा था, एमीबॉइड था, ना कि वो मस्कुलर था। ठीक है, उसका जो कैरेक्टर था पिनाकोडर्म का वो कैसा था, एमीबॉइड था। ठीक है, उसके पास ऐसे कोई मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट नहीं थे, मस्कुलर ऐसा कोई उसका कैरेक्टर नहीं था। तो फिर उसके बाद हमने मूवमेंट डिस्कस कर ली। देन वी हैव फिजियोलॉजी में वाटर सर्कुलेशन। देन वी हैव वाटर सर्कुलेशन ऑफ साइकिल। ठीक है, तो वाटर सर्कुलेशन में क्या होता है कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके पास क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वाटर कैनाल सिस्टम इनका कैसा होता है। ठीक है, इनके जो साइकोनॉइड इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, साइकोनॉइड टाइप का, इनके जो बॉडी वॉल होती है वो कैसी हो जाती है, फिंगर लाइक फोल्डेड हो जाती है, और क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही बनाती है। तो इसकी पूरी बॉडी के बाहर साइड क्या प्रेजेंट थे, बहुत सारे क्या प्रेजेंट थे, ऑस्टिया प्रेजेंट थे। ये जो ओपनिंग है ऑस्टिया है, और ये किसके थ्रू लाइंड है, मायोसाइट्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मायोसाइट्स प्रेजेंट हैं जो इसके ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले क्या करेगा, जो वाटर होगा स्मॉल ऑस्टिया के थ्रू क्या करेगा, ये एंटर करेगा, जैसे कि हमने देखा था। फिर ये इनकरेंट कैनाल के अंदर जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो वाटर होगा सबसे पहले ये क्या करेगा, ऑस्टिया के थ्रू किस में एंटर करेगा, मायोसाइट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स इसको रेगुलेट कर रहे हैं। ये जो स्पेस आप देख रहे हो ऑस्टिया के अंदर, ठीक है, ऑस्टिया के अंदर ये वाला फिंगर लाइक, टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में, दिस इज इन करंट कैनाल, इन करंट कैनाल, है ना। सबसे पहले क्या करेगा, ऑस्टिया के पास जाएगा, फिर वो क्या करेगा, इन करंट कैनाल के थ्रू, फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे पोरोसाइट्स प्रेजेंट होंगे जो फॉर्म कर रहे होंगे प्रोसोपाइल, है ना। प्रोसोपाइल क्या कर रहे थे, वो रेडियल कैनाल को और इनकरेंट कैनाल को क्या करते, कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, प्रोसोपाइल, प्रोसो PROSO PYLE, प्रोसोपाइल। ये किससे मिलके बना हुआ था, पोरोसाइट से। अच्छा, प्रोसोपाइल का मतलब क्या होता है, प्रोसो का मतलब होता है नियर, पाइल का मतलब होता है एक तरीके से ट्यूब कैवा, ओपनिंग। ठीक है, तो नियर बाय जो हमारे पास ओपनिंग थी उसे हम क्या बोला, प्रोसोपाइल। देन जो इनर वाली है, ये इनर, इसके इनर साइड अगर हम देखते हैं, ये क्या होती है, रेडियल कैनाल हम इसे बोलते हैं, रेडियल कैनाल। ठीक है, ये क्या है, रेडियल कैनाल। तो प्रोसोपाइल के थ्रू ये किस में जाएगी, रेडियल कैनाल के अंदर। रेडियल कैनाल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स प्रेजेंट होंगे जो यहाँ पे ओपनिंग को रेगुलेट कर रहे होंगे, दैट इज एपोपाइल। अभी ये जैसे पाइल का मतलब होता है गेट, ठीक है, अवे गेट, अवे वाली ओपनिंग, दूर वाली, दैट इज कॉल्ड एपोपाइल, APOPYLE, एपोपाइल। ठीक है, इस एपोपाइल के थ्रू ये क्या करेगा, इसकी जो कैविटी होगी दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जिस की कैविटी दैट इज स्पॉन्जोसील। इस स्पॉन्जोसील से क्या होगा,
ये जो वाटर था ये ऊपर जो साइड माउथ प्रेजेंट था, दैट इज ऑस्कुलम, ओपनिंग जो प्रेजेंट थी, नॉट माउथ। दिस ऑस्कुलम के थ्रू क्या करेगा, वाटर आउटसाइड चल जाएगा, ठीक है, वाटर विल गो आउटसाइड। सो दिस इज द वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ साइकिल, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अब हमने क्या किया, दोबारा डिस्कस किया, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो इंट्रासेलुलर भी होता है प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। अब समझेंगे कैसे। तो जो स्काइफा होता है ये क्या करता है, एक तरीके से ये क्या होता है, फिल्टर फीडर होता है। ये कैसा होता है, फिल्टर फीडर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, बिल्कुल माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को ये क्या करता है, अपना खाना बनाता है, जो होते हैं प्लैंक्टन्स, और क्या होते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं, प्लैंक्टन्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो प्लैंक्टन्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं ये करेंगे, एंटर करेंगे बॉडी के अंदर थ्रू ऑस्टिया, क्योंकि वाटर कैनाल सिस्टम ही क्या है, इसका रेस्पिरेशन का भी काम करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है, न्यूट्रिशन का भी काम करता है, और ये क्या करता है, प्रे को भी कैप्चर करता है, सारे काम ये करता है वाटर कैनाल सिस्टम। यही है इसका जीने का सहारा। तो वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर फिर ये क्या करेगा, ऑस्टिया के थ्रू क्या करेगा, ये जो प्लैंक्टन है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब हमने देखा था जो रेडियल कैनाल थी, इसके अंदर क्या था, जो क्वाइनोडर्म थी, क्वाइनोडर्म के अंदर क्या प्रेजेंट थे, कोलर सेल्स दैट आर आल्सो कॉल्ड क्वाइनोसाइट्स। वो कैसे थे, फ्लैजिलेटेड थे, राइट। तो वो जो फ्लैजिला थी वो क्या करेगी, इनको कैप्चर करेगी, एक तरीके से पकड़ेगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो अपने अंदर जो क्वाइनोडर्म के अंदर जो पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर था उसके अंदर क्या था, वैक्यूल्स प्रेजेंट थे, वहाँ पे जो फूड पार्टिकल है जाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक तरीके से क्या होगा, डाइजेशन होगा। पहले तो क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा, किसके थ्रू, क्वाइनोसाइट्स के थ्रू, ठीक है। और ये क्या करेगा, फूड वैक्यूल्स के अंदर जब जाएगा तो इसका जो फर्स्ट मतलब एक तरीके से क्या होगा, फेज होगा, वो एल्कलाइन एसिडिक होगा। जो इसका फर्स्ट फेज होगा क्वाइनोडर्म के अंदर, क्वाइनोडर्म के अंदर दो फेजेस देखने को मिलेंगे, क्वाइनोसाइट्स के अंदर जब ये रीच करेगा फूड वैक्यूल्स के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें फर्स्ट फेज होगा एसिडिक, देन एल्कलाइन फॉर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा, और फिर ये क्या करेगा, वेंडरिंग मूवमेंट करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या करेगा, मेसेनकाइम के अंदर चला जाएगा। मेसेनकाइम के अंदर क्या प्रेजेंट थे, एमीबोसाइट्स, और उन एमीबोसाइट्स जब ये रीच करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, वहाँ पे क्या होगा, इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, ठीक है। एमीबोसाइट्स क्या करेंगे, फिर इसको पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले इसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, पूरी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, इसको सर्कुलेट कर देंगे थ्रू थीसोसाइट्स, ठीक है, किसके थ्रू, थीसोसाइट्स, ठीक है। एंड अ नंबर ऑफ एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम स्पॉन्जेस, दीज इंक्लूड प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और कौन से हैं हमारे पास, ये फैट डाइजेस्टिंग, ठीक है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले एक तरीके से हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके न्यूट्रिशन का क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है डाइजेशन इसका, ठीक।
तो हमने क्या देखा कि जो रेडियल कैनाल थी उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, कोएनोडर्म या फिर जो रेडियल कैनाल थी, ठीक है, वो लाइंड थी कोएनोडर्म से, और कोएनोडर्म के अंदर क्या प्रेजेंट थे, कोलर सेल्स, जो कैसे थे, पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। नीचे क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होती है, एक तरीके से एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं इसके नीचे, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक न्यूक्लियस, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, एक न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और देन हम ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्लीफेरोप्लास्ट, ब्लीफेरोप्लास्ट जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। फिर ये किसको ओरिजिनेट कर रहा था, राइजोप्लास्ट को, और फिर ये ओरिजिनेट कर रहा था बेसल बॉडी को, ठीक है। और इस बेसल बॉडी से क्या हो रहा था, फ्लैजिला पेयर हो रही थी, है ना। सबसे पहले क्या था हमारे पास, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ठीक है। फिर इसके पास क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अलावा इसके पास क्या था, फूड वैक्यूल प्रेजेंट था, ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, ब्लीफेरोप्लास्ट, देन इट विल फॉर्म राइजोप्लास्ट, देन वी हैव बेसल बॉडी, एंड दिस बेसल बॉडी विल ओरिजिनेट टू फ्लैजिला, ठीक है। ये फ्लैजिला क्या करेगी, जो हमने प्लैंक्टन्स देखे थे और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स देखे थे, ये इनको क्या करेगी, कैप्चर करेगी। कैप्चर करने के बाद ये क्या करेगी, इसके थ्रू ये क्या करेगी, फूड वैक्यूल तक पहुंचाएगी, ठीक है। ये सब क्या आ रहा है, कोएनोसाइट के अंदर हो रहा है, कोएनोसाइट, है ना। तो यहाँ पे जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा, कैसा होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा। फिर ये क्या करेगा, इस फूड को, ये जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड था, देन दिस फूड will taken by amoebocytes, this partially digested food, this partially digested food taken by amoebocytes and here यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा फूड का, देयर इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, देन विद सिंपल डिफ्यूजन क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो बाकी के जो सेल्स होंगे उनको क्या करेगा, रीच कर देगा, ठीक है। तो ये कैसा था, इनका न्यूट्रिशन था। अच्छा, अब हमने ये देखा कि इसमें हर एक सेल के अंदर क्या था, डाइजेशन होगा, चाहे अमीबोसाइट हो या कोएनोसाइट हो। तो इसमें कहीं भी हमने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं देखा, है ना। तो ये कैसे, इसका डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट टाइप स्टडी करेंगे सिलेंट्रेट के अंदर, तो सिलेंट्रेट के अंदर हम स्पेसिफिकली देखेंगे ओबेलिया, ओबेलिया के अंदर भी हम स्पीशीज देखेंगे जेनिकुलेटा। तो उसका जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी दोनों होता है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि इसके पास क्या होता है, सिर्फ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो कोएनोडर्म थी, कोएनोडर्म के अंदर कोलर सेल्स थे, कोएनोसाइट्स थे। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन था वो कैसा होता है, एमीबोसाइट्स के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, उसके अंदर ही होता है, इंट्रासेलुलर हो रहा था। और पर्टिकुलरली एमीबोसाइट्स भी कौन से थे, थीसोसाइट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, थीसोसाइट। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट थे, जहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट। देन वी हैव फोर्थ, रेस्पिरेशन, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारे पास, रेस्पिरेशन। इनके अंदर क्या होता, कोई ऐसा ऑर्गन डेवलप नहीं होता, रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन ये करते हैं, सिंपल गैसेस से एक्सचेंज करते रहते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, विद द फ्लोइंग वाटर ऑफ द स्पंज, ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है इसके अंदर, वाटर के अंदर, ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर, ऑटो डिजोल्व इन वाटर,
ये इसकी हेल्प से क्या करते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन, एटीपी फॉर्मेशन थ्रू ऑक्सीडेशन। ठीक है, वाटर डिजॉल्व थी, वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन के थ्रू उन्होंने क्या किया, एटीपी फॉर्मेशन की, एनर्जी की फॉर्मेशन की। ठीक है, और ये जो एटीपी इन्होंने जनरेट की एंड मतलब ट्रैप की इन्होंने, फिर ये क्या करेंगे, इसको जो बाकी के जो सेल्स हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं उन्हें क्या कर देंगे, ये रीच आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये था इनका रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, ये था रेस्पिरेशन। इसमें क्या हुआ, जो O2 था वाटर के अंदर, उसकी हेल्प से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ किसका, आप कह सकते प्रोटोप्लाज्मिक, मतलब जो कंटेंट था इनके अंदर, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट था, प्रोटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिकली, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स हैं इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। उनकी ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिला, एटीपी की प्रोडक्शन हुई, लिबरेट हुई एटीपी, और इस एटीपी को हमने क्या किया, मेटाबॉलिक सेल्स को क्या कर दिया, सर्कुलेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ किसका, प्रोटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स का। तो ये था रेस्पिरेटरी पार्ट। देन वी हैव एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में भी क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन का ये यूज करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन होता है, और ये क्या करते हैं, अमोनिया सीक्रेट करते हैं, अमोनोटैलिक है। ठीक है, और ये कैसा होता है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है। ठीक है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैक्सिमम वो क्या करते हैं, अमोनिया सीक्रेट करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि हम मैमल्स हैं, है ना, हम क्या करते हैं, जब हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो मैमल्स हैं और जितने भी मतलब हाई थोड़े से ऑर्गेनिजम्स हैं हाई लेवल के, तो वो क्या करते हैं, जिनके पास पानी की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या सिक्रेट करते हैं, यूरिया। ठीक है, वो क्या सिक्रेट करते हैं, यूरिया। इससे थोड़ा सा क्या होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया, जो मोस्ट टॉक्सिक होता है। जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसके लिए क्या होगा, वाटर की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होगी, और वाटर वही अफोर्ड कर पाएगा, वही ऑर्गेनिज्म अफोर्ड कर पाएगा जिसके पास अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी तो साइकिल के पास है ही एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, है ना। देन वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, हमें क्या, अब ये तो नहीं कि हमारे पास बिल्कुल पानी भरा हुआ है ना, हम क्या करते हैं, जब प्यास लगते हैं पी लेते हैं, तो हम क्या सिक्रेट करते हैं, यूरिया। इससे थोड़ा सा लीस्ट टॉक्सिक, वी आर यूरिकोटैनिक। देन व्हेन वी डिस्कस अबाउट द बर्ड्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, दे आर यूरिकोटैनिक। ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, ये सिक्रेट यूरिक एसिड। ये कैसा होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई पानी की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती, है ना। तो ये यूरिक एसिड को सिक्रेट यूरिक एसिड को सिक्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स, बीट, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स टू द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या था, इनका एक्सक्रीशन था। तो एक्सक्रीशन के बाद है हमारे पास नर्वस सिस्टम और इसका बिहेवियर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम, दैट इज 6 पार्ट, राइट। इनके पास ऐसे कोई नर्व सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, सेंसरी सेल्स इनके पास कोई प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो इनका हर एक सेल होता है वो कैसा होता है, मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, हर एक सेल सेंसिटिव होता है। ठीक है, इनके पास ऐसा कोई नर्व सेल्स या सेंसरी सेल्स तो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इनका जो हर एक सेल होता है वो सेंसिटिव होता है। और जब हम इनको पानी से बाहर निकालते हैं ना, एकदम क्या करते हैं, स्क्वीज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, स्क्वीज कर जाते हैं।
और इनका जो फीडिंग करंट होता है दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। और साथ में साथ क्या होता है, फीडिंग करंट तो इनका स्टॉप ही हो गया, जो मायोसाइट्स थे वो क्या करते हैं, उस ओपनिंग को ऑस्टिया जो है उसको बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनके अगर हम देखें लाइट के मतलब कैसे रिएक्शन शो करते हैं जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है पावर की, इनकी जो कंडक्टिविटी है पावर की वो बिल्कुल स्लाइड होती है, विच इज़ वेरी स्लाइड। तो इनका जो रिएक्शन होगा लाइट के थ्रू, केमिकल के थ्रू, टच के थ्रू, तो वो कैसा होगा, बिल्कुल स्लो होगा, ठीक है। और जो कंडक्टिविटी होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है ऑस्किलम पे। कंडक्टिविटी कहाँ पे बेस्ट होती है, ऑस्किलम पे। तो जल्दी से मिलके लिख लेते हैं। एज सच इनके पास कोई नर्व सेल्स या फिर सेंसरी सेल्स नहीं होते, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर, ठीक है। और इनका जो फीडिंग करंट होता है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। और जो मायोसाइट्स हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इस ऑस्टिया को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। मायोसाइट्स विल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली, ठीक है। और क्या क्या होता है, इनका जो रिएक्शन होता है टू केमिकल्स, टच और लाइट इज वेरी स्लाइट, बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि उनमें पावर ऑफ कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और जो बेस्ट कंडक्टिविटी होती है, वेल डेवलप्ड होती है, बेस्ट डेवलप्ड होती है ऑस्किलम पे। और जो कंडक्टिविटी होती है इज बेस्ट डेवलप्ड एट द ऑस्किलम, ठीक है। तो ये था इनका नर्वस सिस्टम। तो इसी के साथ हमारी फिजियोलॉजी होती है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें इनके पास बोथ मेथड प्रेजेंट होते हैं, असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मेथड भी इनके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम असेक्सुअल में देखें तो इनके पास बर्डिंग होती है, ठीक है। और सेक्सुअल में क्या होता है इनके पास, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये बर्डिंग के थ्रू होता है, और इसकी जो आउट ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, सिलेंडर फॉर्म में होती है स्पॉन्ज की, ठीक है। कहाँ से होती है, जहाँ से बर्ड टूट के नीचे गिरेगा, जिस सबस्ट्रेटम पे गिरेगा, नीचे बर्ड यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, करेगा सिलेंड्रिकल अपीयरेंस क्या करेगा, शो करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये फुली ग्रो हो जाएगा, तो ठीक है। और यहीं से क्या होगा, ये मतलब एक तरीके से अगर आप देखोगे, जब फुली ग्रो होगा बर्ड, ठीक है, वो अटैच भी हो सकता है पेरेंट के साथ, या फिर वो क्या करेगा, डिटैच हो जाएगा, ताकि वो क्या करे, खुद का एक क्या करे, कॉलोनी बनाए, खुद अपनी एक कॉलोनी बनाए, ठीक है। दोनों ऑप्शन होंगे उसके पास, या तो वो क्या करेगा, पेरेंट की बॉडी के साथ ही अटैच रहेगा, ठीक है, बर्डिंग के थ्रू, या फिर जब वो फुल डेवलप हो जाए तो क्या करेगा, वो टूट जाएगा और नीचे जा क्या कर जाएगा, सबस्टेंस पे अटैच हो जाएगा, फिर अपने खुद की क्या करेगा, कॉलोनी बना लेगा, ठीक है। बोथ दीज फेजेस विल अपीयर आफ्टर द मैचुरेशन ऑफ द बर्ड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो कोष फर्टिलाइजेशन ये शो कर रहा है, गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए हमें क्या करेंगे, सेपरेट इंडिविजुअल चाहिए, है ना। तो हमें मोनोसिस इंडिविजुअल्स चाहिए, ठीक है। तो स्काईफॉग वैसे तो क्या होता है, ये मोनोसियस स्पॉन्ज होता है, लेकिन ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन, ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन, ये जो स्काईफा होता है, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि प्रोटोगाइनस ये मोनोसिस होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोगाइनस स्टेज अपीयर होती है। इसमें क्या, प्रोटो का मतलब पहले, गाइनस का मतलब है फीमेल पार्ट। इसमें क्या होता है, फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है, और जब फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि उस टाइम पे मेल पार्ट तो इतना वेल डेवलप है नहीं, तो क्या करेगा वो, किसी दूसरे जो डिफरेंट जो मोनोशियस जो मेल स्काइफा होगा, वहाँ से क्या होगा, स्पर्म्स क्या करेंगे, फीमेल को क्या करेंगे, रीच आउट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जो मेल सेक्स सेल्स होंगे, स्पर्म्स होंगे, और जो फीमेल सेक्स होंगे, स्पर्म होगा, तो क्या करेगा, ओवम बनाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अगर हम इससे बात करें, प्रोटोगाइनस कंडीशन अपीयर हुई, फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, और सेक्सुअल बर्डिंग के थ्रू हुआ, सेक्सुअली गैमेट फॉर्मेशन चल रहा है, या फिर मतलब गैमेट फॉर्मेशन चल रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एमीबोसाइट्स में, हमने देखा था जो डिफ्रेंशिएटेड में एमीबोसाइट्स थी, पर्टिकुलर थी वो आर्कियोसाइट्स और कोएनोसाइट्स। मैंने आपको बताया था कि जो आर्कियोसाइट्स हैं या कोएनोसाइट्स हैं, दोनों क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये जो सेक्स सेल्स हैं इनकी फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो इसमें भी क्या होगा, जो आर्कियोसाइट्स थे, जो आर्कियोसाइट्स थे, और कौन से थे हमारे पास, कोएनोसाइट्स, और वो भी कैसे, मॉडिफाइड कोएनोसाइट्स। जो आर्कोसाइट्स थे और जो मॉडिफाइड कोएनोसाइट्स थे, ये क्या करेंगे, ये मेल और फीमेल सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी। अच्छा, तो ये जो आर्कियोसाइट्स थे और मॉडिफाइड कोएनोसाइट्स थे, ये क्या करेंगे, खुद को क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, ताकि क्या बनाए, स्पर्म मदर सेल बनाए, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। दे विल मॉडिफाई देमसेल्फ, modify themselves to form sperm mother cell. That is spermatogonium. ठीक है, अच्छा, स्पर्मेटोगोनियम दैट इज ये जो हमारे पास थी, क्या कहते हैं, स्पर्म मदर सेल थी, ये क्या होगी, अपीयर होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनियम थी, स्पर्म मदर सेल थी, ये क्या करेगी, ये सराउंड हो जाएगी एक मतलब बहुत सारी लेयर से। फिर ये क्या करेगी, स्पर्मेटोसिस्ट की फॉर्मेशन करेगी। इट विल सराउंडेड बाय वन और more layer of cells to form spermatocyst। तो स्पर्मेटोसिस्ट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, 2 to 3 क्या होंगे, इसके अंदर डिविजन्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, 2 to 3 डिविजन्स होंगे। इन 2 to 3 डिविजन्स के बाद हमें क्या मिलेगा, स्पर्मेटोसाइट। हमें क्या मिलेगा, स्पर्मेटोसाइट। और ये जो स्पर्मेटोसाइट है, ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, किसमें, स्पर्म में, या फिर स्पर्मेटोजोम। ठीक, तो ये क्या थी, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या थी, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद है हमारे पास
oogenesis, ये थोड़ी सी टिपिकल है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ होगी, आर्कियोसाइट्स है जो एनलार्ज आर्कियोसाइट्स हैं बड़े बड़े, और ये जो मॉडिफाइड आर्कियोसाइट्स हैं ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे अब इसमें ओवम मदर सेल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, एग मदर सेल की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज oogonia, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो एनलार्ज आर्कियोसाइट्स होते हैं और जो मॉडिफाइड गोनोसाइट्स होते हैं ये खुद को मॉडिफाई करेंगे स्पर्म मदर सेल में, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये सराउंड कर जाएगी वन और मोर लेयर ऑफ सेल से। ये क्या करेगी, स्पर्मेटोसिस्ट की फॉर्मेशन करेगी। सिस्ट का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। स्पर्मेटोसिस्ट बना, ये क्या करेगा, 2 to 3 डिविजन्स करेगा टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट, एंड दिस स्पर्मेटोसाइट विल मॉडिफाई और डिफरेंशिएट टू फॉर्म स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये थी हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं oogenesis की। तो oogenesis के अंदर क्या होगा, जो लार्ज आर्कियोसाइट है या फिर कोएनोसाइट है, ये क्या करेगा, सबसे पहले अपनी जो फ्लैजिला है उसको क्या करेगा, लूज करेगा। इसमें अगर हम बात करें, जो हमारे पास लार्ज आर्कियोसाइट था या फिर हमारे पास कोएनोसाइट था, ठीक, ये क्या करेगा, अपनी फ्लैजिला को लूज करेगा, फ्लैजिला लूज करेगा, एंड इट विल सिंक इनटू मीजोग्लिया, सिंक इनटू मीजोग्लिया। इसने क्या किया, सबसे पहले अपना फ्लैजिला लूज किया, फिर उसके बाद इसने क्या किया, ये किसके अंदर चला गया, ये मीजोग्लिया के अंदर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, एग मदर सेल की फॉर्मेशन करेगा। ये करेगा, एग मदर सेल की फॉर्मेशन करेगा, विच बिहेव्स लाइक अमीबोसाइट, ठीक है। ये क्या करेगा, एग मदर सेल की फॉर्मेशन करेगा, which will behave like amoebocyte। ये कैसे बिहेव करेगा, एमीबोसाइट की तरह क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये ग्रो करेगा। कैसे करेगा कि जो एमीबोसाइट्स थे, मतलब एक क्या करेगा, एमीबोसाइट की तरह बिहेव करेगा। ये जो आसपास के जो एमीबोसाइट्स होंगे उसको क्या करेगा, ये मतलब एक तरीके से क्या करेगा, एनगल्फ करना शुरू करेगा। क्या करेगा, एनगल्फ करेगा सराउंडिंग सेल्स को। फिर ये अपने आप को ग्रो करेगा। फिर ये क्या करेगा, 2 मैच्योरेशन डिविजन्स करेगा। ये क्या करेगा, 2 मैच्योरेशन डिविजन्स करेगा। फिर ये जो ओवम है ये क्या करेगा, ये जो वॉल है रेडियल कैनाल की, वहाँ पे क्या करेगा, वेट करेगा स्पर्म के लिए। तो इसने बिहेव किया एमीबोसाइट की तरह। देन इट विल engulf the surrounding cells, engulf the surrounding cells, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ग्रो करेगा बाय engulfing the surrounding cells। फिर जब फुली ग्रो कर जाएगा, when it will be fully grown, it will do 2 maturation divisions। ये क्या करेगा, 2 डिविजन्स करेगा। 2 मैच्योरेशन डिविजन्स के बाद क्या होगा, हमें ओवम मिलेगा। 2 मैच्योरेशन डिविजन्स के बाद हमें क्या मिलेगा, ओवम मिलेगा। और ये जो ओवम है ये क्या करेगा, रेडियल कैनाल का जो बेस है, उसका जो बेस है वहाँ पे क्या करेगा, वेट करेगा, किसके लिए, स्पर्म के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा, वेट करेगा स्पर्म के लिए, ठीक। जल्दी से नोट कर लीजिए oogenesis को एक बार फिर रिकैप करते हैं। जो लार्ज आर्कियोसाइट है, कोएनोसाइट है, ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, अपनी जो फ्लैजिला है, ठीक है, वो जो पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर था, जो राइजोब्लास्ट था, फिर बेसल बॉडी था, वहाँ से फ्लैजिला अपीयर हो रही थी, अपनी फ्लैजिला लूज करेगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, एमीबोसाइट की तरह बिहेव करेगा और मीजोग्लिया में चला जाएगा, सिंक कर जाएगा। वहाँ पे जब एमीबोसाइट्स होंगे, सराउंडिंग सेल्स होंगे, उन्हें एनगल्फ करना शुरू करेगा। एनगल्फ करने के बाद ये खुद को ग्रो करेगा, और जब ये फुली ग्रो हो जाएगा तो 2 मैच्योरेशन डिविजन्स करेगा। ये क्या करेगा, 2 मैच्योरेशन डिवीजन करेगा, 2 मैच्योरेशन डिविजन्स,
एंड देन इट विल फॉर्म ओवम, और ये जो ओवम होगा ये रेडियल कैनाल के बेस पे क्या करेगा, वेट करेगा किसके लिए, स्पर्म के लिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम अब जल्दी से बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। अच्छा, जो रेडियल कैनाल थे उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, बहुत सारे कोएनोसाइट्स या फिर कोलर सेल्स प्रेजेंट थे। और ये जो कोलर सेल्स थे फ्लैजिलेटेड होते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा था, ओवम इनका क्या कर रहा था, वेट कर रहा था किसका, स्पर्म का। यहाँ पे क्या है, ओवम प्रेजेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होगा, जब स्पर्म इसको रीच आउट करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो स्पर्म होगा, ये जो पास वाला जो कोएनोसाइट है इसके अंदर क्या करेगा, इनवेजिनेट कर जाएगा, ये क्या करेगा, एंटर कर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, एंटर करने से पहले ये क्या करेगा, एक सेकेंड, जब ये एंटर करेगा इसके अंदर, ठीक है, जब ये एंटर करेगा फर्स्ट कॉलर सेल या फिर कोएनोसाइट के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी जो टेल है इसको लूज कर देगा, अपनी जो टेल है ये क्या कर देगा, इसको लूज कर देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेटल हो जाएगा। ठीक है, और जब ये अपनी टेल को लूज कर देगा, जब इसके अंदर ये एंटर कर जाएगा, तो ये जो कोएनोसाइट थी, ये जो फर्स्ट कॉलर सेल थी, ये भी क्या करेंगे, ये भी अपने फ्लैजिला को क्या कर देगी, लूज कर देगी। ठीक है, ये भी क्या कर देगी, अपने फ्लैजिला को लूज कर देगी। नाउ दिस स्पर्म इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल। ठीक है, क्योंकि वो अपना फ्लैजिला लूज कर चुका है एक कोएनोसाइट। ठीक है, वो क्या कर रही है, सराउंडेड बाय हो गई है किससे, कैप्सूल से। ये जो कोएनोसाइट थी, ठीक है, जब इसने लूज कर दी और ये क्या करेगी, बिहेव लाइक बिकम्स एमीबॉइड। ठीक है, जब इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो मतलब कोएनोसाइट है, अब हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कैरियर सेल, जिसको कैरी कर रही है, या फिर नर्स सेल। ठीक है, ये कोएनोसाइट क्या बन गया, नर्स सेल या फिर कैरियर सेल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये ओवम का सरफेस है, आउटर सरफेस, ये जो ओवम का आउटर सरफेस है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक छोटा सा कॉनिकल डिप्रेशन अपीयर होगा, यहाँ से क्या होगा, एक कॉनिकल डिप्रेशन अपीयर होगा, और यहाँ कॉनिकल डिप्रेशन से कर जाएगा, ये जो स्पर्म था ये क्या करेगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। क्या करेगा, जो कैप्सूल कंटेनिंग स्पर्म था, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको पेनिट्रेट कर देगा। जो कैप्सूल कंटेनिंग जो था ये हमारे पास स्पर्म था, ये क्या करेगा, इसको कॉनिकल डिप्रेशन के थ्रू क्या करेगा, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियोजेनी होगा। एम्ब्रियोजेनी का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टेजेस अपीयर होंगे एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान। ठीक है, तो जल्दी से हम उन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है क्लीवेज। सबसे पहला है क्लीवेज, ये क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस। ठीक है, या फिर एम्ब्रियोजेनी। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, क्लीवेज। फर्स्ट वी हैव क्लीवेज। जो फर्टिलाइज्ड एग था, ठीक है, ये करेगा अपनी डेवलपमेंट शुरू करेगा। ठीक है, ये करेगा अपनी डेवलपमेंट शुरू करेगा, और सबसे पहले क्या होगा, ये क्या करेगा, इट विल अंडरगोस इक्वल एंड होलोब्लास्टिक डिवीजन। ये करेगा इक्वल एंड होलोब्लास्टिक डिवीजन, ये शो करेगा। ठीक है,
और फिर क्या होगा, जो फर्स्ट 3 डिविजन्स होंगी वो कैसी होंगी, वर्टिकल होंगी, वर्टिकल होंगी, और कैसी होंगी, होलोजोइक होंगी। ठीक है। सबसे पहले क्या था, जो हमारे पास जाइगोट था, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, वर्टिकल डिविजन्स करेगा, वो कैसी होंगी, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब बिल्कुल कंप्लीट, होलोजोइड एंड होलोजोइक एंड vertical equal divisions will appear in the zygote. ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, ब्लास्टोमियर्स मिलेंगे। हमें क्या मिलेगा, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, हमें क्या मिलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। ये कैसा था, 2 सेल था, 2 सेल। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से इसमें क्या होगा, होलोजोइक, वर्टिकल और इक्वल डिवीजन होगा। देन वी विल हैव 4 cells। ठीक है, then we will have 4 cells. After that there will be a third division and we will have 8 set of these cells. ठीक है, तो हमें क्या मिला, 8 सेल्स मिले उसके, ये हमें ब्लास्टोमियर्स मिले 8। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया 8 ब्लास्टोमियर्स के बाद क्या होगा, जो 4th डिवीजन होगी, जो 4th डिवीजन होगी वो कैसी होगी, दिस 4th डिवीजन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनइक्वल। ये जो 4th डिवीजन होगी ये कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, और कैसी होगी, अनइक्वल होगी, विच विल फॉर्म द 16 ब्लास्टोमियर्स इन 2 टायर्स। ठीक है, कैसे बनेंगे, 2 टायर्स में बनेंगे। जो 8 सेल्स होंगे वो लोअर टायर में होंगे। ठीक है, विच विल बी नेक्स्ट टू द पेरेंट कोएनोडर्म लेयर। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमियर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमियर्स। जो 4th अनइक्वल हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुई उसमें क्या होगा, 3 4 5 6 ठीक है, ये कैसे होंगे, एक तो होंगे हमारे पास मैक्रोमेयर्स। ये क्या होंगे, मैक्रोमेयर्स, जो कि से रीच आउट कर रहे होंगे कोएनोडर्म से। इसके ऊपर हमें क्या मिलेंगे, 8। ये क्या है, माइक्रोमेयर्स। ठीक है, हमें क्या मिला फिर, माइक्रोमेयर्स। ये जो माइक्रोमेयर होंगे ये फर्दर क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। ये जो माइक्रोमेयर्स होंगे ये फर्दर क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस के बाद क्या होगा, इनमें क्या होगा, फ्लैजिला अपीयर होंगे, बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इस तरीके से। नीचे क्या थे हमारे पास, मैक्रोमेयर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। अच्छा, तो माइटोसिस के जब माइक्रोमेयर्स ने माइटोसिस की तो इनके क्या होगी, फ्लैजिला प्रेजेंट होगी इनके पास। फिर क्या होगा, इन्वर्जन होगा। फिर क्या होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा, जो फ्लैजिला अंदर वाली साइड थी क्या होंगे, बाहर अपीयर हो जाएंगी। ये कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर अपीयर हो जाएंगे। दिस स्टेज इज एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, इन्वर्जन के बाद हमें क्या मिला, एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, और जो ये हमारे पास थे, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर अपीयर हुई थी जिसके अंदर मैक्रोमेयर्स और माइक्रोमेयर्स थे, इन्हें हम बोलते हैं ब्लास्टोसी, सॉरी ब्लास्टुला। ठीक है, अच्छा, इन्हें हम ब्लास्टुला स्टेज के बोलते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ब्लास्टोसील कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लास्टोसील। सील मतलब कैविटी।
ठीक है। फिर उसके बाद इन्वर्जन हुआ ब्लास्टोसील के अंदर, ठीक है। जो फ्लैजिला थी वो क्या करेगी, आउटसाइड अपीयर हो जाएंगी इन्वर्जन के थ्रू। फिर हमें यहाँ पे एम्फीब्लास्टुला मिलेगा। एम्फीब्लास्टुला के बाद क्या होगा, लेयर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। देन वी विल हैव गेस्ट्रुला स्टेज लाइक दिस। ठीक है। देन वी विल हैव गेस्ट्रुला स्टेज, सर हाँ गेस्ट्रुला स्टेज। दिस गेस्ट्रुला स्टेज on the sub side we have blastopore। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ब्लास्टोपोर प्रेजेंट होगा, है ना, ब्लास्टोपोर प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो गेस्ट्रुला होगा ये क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा थ्रू द ऑस्कुलम। दिस विल एग्जिट थ्रू द ऑस्कुलम। और जब यहां से ये एग्जिट कर जाएगा फिर क्या होगा, ये अपना क्या करेगा, एक नई स्ट्रक्चर अपीयर कर, खुद के जो स्ट्रक्चर है वो अपीयर कर लेगा। जिस स्ट्रक्चर का नाम है ओलिंथस स्टेज। ठीक है, ओलिंथस स्टेज। ओलिंथस स्टेज कैसी होगी, अगर आप ओलिंथस स्टेज देखोगे तो इस तरीके की थोड़ी सी स्टेज होती है, पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद ओलिंथस स्टेज के बाद क्या होगा, ओलिंथस स्टेज के बाद देन वी हैव young sponge। this is Olynthus stage, OLYNTHUS, Olynthus stage। ठीक है, after gastrula stage, when it will reach outside to the osculum, then it will develop into Olynthus stage, and this Olynthus will form young sponge। ठीक, तो ये था हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने मतलब थोड़े से पोस्ट लार्वल पीरियड थे, जो मेटामॉर्फोसिस थे वो देख लेते हैं। जब ये लार्वा था फिक्सेस टू सम सबस्ट्रेटम बाय इट्स ब्लास्टोपोरल एंड, ठीक है, एंड इट विल लेंथन इनटू अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज ओलिंथस। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, यंग स्पॉन्ज में डेवलप हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या होंगे, जितनी भी हिस्टोलॉजी हमने देखी थी, उसके बाद पिनाकोडर्म, कोएनोडर्म, मेसेनकाइम में सारी लेयर्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, सेल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या थी, इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज थी। सबसे पहले क्या हुआ, जो जाइगोट था उसने क्या किया, 3 होलोजोइक वर्टिकल एंड इक्वल डिविजन्स की, कंप्लीट डिविजन्स की। वो कैसे थी, 2 blastomeres बने, फिर 4 blastomeres बने, then we have 8 blastomeres। After that, 4th division will be horizontal unequal division, which will form macromeres and micromeres। Macromeres are near to the parent coenoderm, right? जो macromeres थे, एक सेकेंड, तो जो मैक्रोमेयर थे ये कैसे होंगे, पेरेंट जो उनकी सेल जो पेरेंट कोएनोडर्म है वहाँ से क्या होंगे, कोएनोडर्म से क्या होंगे, बिल्कुल अटैच्ड होंगे। अच्छा, जो माइक्रोमेयर्स थे ये कैसे थे, स्मॉल थे, राइट, अपर साइड प्रेजेंट थे, 8 सेल्स थे। और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कोएनोडर्म। ये क्या बनाते हैं, कोएनोडर्म। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोएनोडर्म, अच्छा ये जो माइक्रोमेयर्स थे कोएनोडर्म की फॉर्मेशन कर रहे थे। ये जो 16 सेल के जो हमारे पास स्टेज अपीयर होते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टुला, देन दिस माइक्रोमेयर्स विल डू मल्टीपल माइटोसिस, देन वी विल हैव then we will have this will develop some flagella। after that we will after that they will do inversion, and inversion के बाद क्या होगा, जो फ्लैजिला थी आउटसाइड अपीयर हो जाएंगी,
After the outside appearance of the blastula, modified blastula, this will form amphiblastula, and after that we will have gastrula, including which have blastopore on the सब side, सब नीचे वाली जो साइड है सब साइड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये ऑस्कुलम के थ्रू आउटर इन्वायरमेंट में क्या कर जाएगा, रीच कर जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, ओलिंथस स्टेज, ठीक है, ओलिंथस स्टेज। आफ्टर दैट इट विल फॉर्म यंग स्पॉन्ज इन विच क्वेनोडर्म, mesenchyme and pinacoderm will appear, and we have already done the histology, और different type के cells इनके अंदर क्या हो जाएंगे, appear हो जाएंगे। So this is all about embryogeny, fertilization। फिर उसके बाद हमने physiological systems इनके डिस्कस किए, न्यूट्रिशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो इसी के साथ जो हमारा जो साइकन है, ठीक है, इसको हम जनरली स्काइफा भी बोलते हैं। तो ये जो साइकन है ये इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। दिस इज ऑल अबाउट साइकन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।